और लगातार हो रही बारिश से भले ही लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली हो, लेकिन कई जगहों पर ये लोगों के लिए मुसीबत बन गई। हम 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इन 3 तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितनी मुसीबत लोगों के सामने। ये तस्वीर है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बलरामपुर की। कई कच्चे मकान इसमें गिर गए हैं तो कहीं पर कटान की आशंका है और इसके चलते अब लोग दहशत में है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर भी इस कटान की जद में आ जाए। 3 तस्वीरें, एक जगह की तस्वीरें जहां पर भारी बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल मुजफ्फरनगर में। सहारनपुर में भी जल जमाव की स्थिति हो गई है, लोगों को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है और बलरामपुर में कटान देखने को मिल रहा है नदी किनारे। और मुजफ्फरनगर में भारी बारिश में मकान गिरने से एक कच्चा मकान गिर गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। घायलों को फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला मंसूरपुर थाना क्षेत्र के बेगराजपुर का बताया जा रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी अब मांग की है। जिनको निकाल के अस्पताल पहुंचाया गया था, जिसमें से 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। बाकी लोगों का उपचार चल रहा है, ठीक है। इन दिनों मुजफ्फरनगर में हो रही बारिश मौत और मुसीबत की बारिश बनकर सामने आ रही है। मेरे सामने आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, मंजर देख सकते हैं, जहां पर ये मकान पूरा लगातार हो रही मुजफ्फरनगर में बारिश की वजह से भरभरा कर गिरा। उस वक्त इस मकान में 7 लोग मौजूद थे और वो इसी मलबे में दब गए। आप देख सकते हैं जिस तरह मिट्टी के नीचे जो चारपाई है और इनका पूरा सामान है वो भी पूरा धराशायी है, मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। बामुश्किल इन लोगों को यहाँ से ग्रामीणों की मदद से निकाला गया और जिसके बाद निकालने के बाद इनको अस्पताल पहुंचाया गया। मस्जिद में ऐलान हुआ तो पूरा गांव यहाँ मौजूद था, हिंदू मुस्लिम सभी लोग मौजूद थे और सभी ने अपनी जान पे खेल के मकान की स्थिति को देखते हुए इन लोगों की पीड़ित परिवार की जान बचाई, जिसमें से 3 लोगों को बचाया नहीं जा सका। ग्रामीणों के द्वारा हमें पता चला कि जिस तरह से हादसा परिवार के साथ हुआ उस तरह का मकान और भी यहाँ है। तो उसे देखने के लिए जब हम पहुंचे तो देखने के बाद हम भी हैरान हैं कि आखिर गाँव में इस तरह के कच्चे मकान है जहाँ पर लोगों की मौत पर बनी हुई है। उसके बाद भी शिकायत जब बार बार करते हैं प्रधान या अन्य प्रशासनिक स्तर पर, कोई भी इनको मदद नहीं की गई। अब ना ही इनका कोई मकान बनाने का प्रयास किया गया, ना इनको किसी भी योजना का लाभ दिया गया। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि लगातार अभी जो बारिश होगी उस बारिश के चलते कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ भी इसी तरह की अप्रिय घटना हो। तो ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर जरूरत है इनकी मदद करने की और उनको महफूज जगह पर इन परिवारों को ले जाने की जिनके मकान कच्चे हैं और बारिश में मकान गिर सकते हैं। दिनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। और सहारनपुर में बारिश ने निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। यहां पर हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है और नगर निगम के दावे सब हवाई साबित हो रहे हैं। मानक मऊ वार्ड में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहां पर करीब 4 फीट तक पानी भरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्षदों से लेकर अधिकारियों तक परेशानी से अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने भी उनकी समस्या के समाधान करने के लिए कोई पहल नहीं की। हमारे यहाँ चारों तरफ पानी भरा रहता है और पहले तो कुछ कम भी होता था, अब तो 24 घंटे भरा ही रहता है। हम बहुत परेशान है बाहर निकलने से, कारोबार से। हम बहुत गरीब आदमी हैं, अपने दरवाजा के खुद नहीं इतना ऊंचा कर सकते। हमें प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिल रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के चोट भी लगती रहती है, डूबने का खतरा है, पीछे जोड़ है, आगे मकान है, जाएँ तो जाएँ कहाँ। अब हमने मकान बना लिया, अब हमारे पास इतने पैसे होते तो हम यहाँ सड़क ही बनवा लेते। अगर जो हमारे पास पैसे होते, अधिकारी कहते हैं कि अपने आप कर लो जो होता है तुम्हारे से। बलरामपुर की बात की जाए तो यहां पर राप्ती नदी में हो रहे कटान से कई गांव पर अब अस्तित्व का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। हालांकि अभी राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन अभी से सीमावर्ती गांव में दहशत है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले कटान पीड़ित दहशत में हैं। ढोंडरी गांव में राप्ती नदी ने 500 मीटर तटबंध को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करके रख दिया है। हर कट गया, खेत कट गया, सब तो कट गया साहब। है घर खाली बचा है साहब, कुछ नहीं रहेगा मेरे पास। हाँ सब साहब मैं पार बाहर चला गया, वहाँ का किंगे बताओ।
है खाली घर है, मजदूर मेहनत के लिए खावा जाता है बस। अब तो मजबूत कर देते तो हमारे सब राहत हो जात, किन खावा जात नहीं रहता, मजदूरी मेहनत करके खावा जात जियावा जात। कट जाए तो कहूँ आसरा है रहे कहूँ ना है दादा, यही तो ज्यादा परेशानी है कि जैसे जो कहूँ वो तो यहाँ कट जात तो दूसरे ठे बना लीन जात। और सर्वेश इस वक्त बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, हमने सुना जो लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि किसी तरह की मदद भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या बारिश से पहले जिन तैयारियों के दावे किए जाते हैं वो सब हवाई ही हैं? देखिए, बिल्कुल जो राप्ती नदी का अपना एक ट्रेंड रहा है, ये पहाड़ से उतरती है तो जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आती है तो तराई के जिलों में ये तबाही मचाती है। और बलरामपुर की बात करें तो यहाँ लगभग 200 गांव ऐसे होते हैं जो तटवर्ती गांव हैं और इन पर बाढ़ का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। 12 पॉइंट इस समय बलरामपुर में है जो कटान पे है। ढोंढरी गांव में कटान जबरदस्त चल रही है और यह बंधा पिछले साल ही नदी ने काट दिया था, लेकिन 1 साल के बाद भी चूंकि नदी को चैनलाइज करने का और उसकी लूप कटिंग भी की गई, लेकिन वह कारगर साबित नहीं हुई है और नदी ढोडरी गांव के तरफ अब गांव की तरफ बढ़ रही है। तो जो 1 साल के अंदर कार्य करने चाहिए थे, जो गांव को सुरक्षित रखने के जो प्रयास होने चाहिए थे सिंचाई विभाग के द्वारा, वो नहीं किए गए। इसलिए गांव वाले ज्यादा भयभीत हैं और उनको आशंका है कि अगर ये बाढ़ और तेज आती है, पानी बढ़ता है, तो निश्चित रूप से गांव और मकान, जो गांव के अंदर मकान बने हुए हैं, वो कट जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति यहाँ 10 और 12 गांव, चाहे उतरौला क्षेत्र का बभनपुरवा हो, वहां पर भी कटान होती है। जो तटबंध बनाए गए हैं, बलरामपुर भड़रिया तटबंध है, बीच बीच में वो तटबंध कटे हुए हैं और तटबंध पे जो बारिश होती है तो वो तटबंध क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो जब काम करने का समय होता है तो सिंचाई विभाग के या बाढ़ खंड के द्वारा वो काम नहीं किया जा सकता। और टेम्परेरी काम का नतीजा ये होता है कि हर बरसात में जो बंधे हैं जो वो बह जाते हैं, कटान इतनी जबरदस्त होती है कि लोगों का जीना वहां पर दूभर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक